दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को परमात्मा भगवान से अलग दर्शाते हैं ताकि गुरुदेव ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवा सके। और स्वयं कबीर परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को कबीर परमेश्वर ना कहकर अन्य अज्ञानी लोगों की उपेक्षा का पात्र होने से बचें। लेकिन अंततः उन्होंने हमें जो ज्ञान दे दिया होता है, जो तत्व ज्ञान, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उस ज्ञान को आधार बनाकर जिन जिन आत्माओं ने इस बात का निष्कर्ष निकाल लिया कि यदि इस अखिल सृष्टि में, अखिल ब्रह्मांड में यदि कोई एकमात्र रचनहार है, एकमात्र कोई परमेश्वर है, कबीर है, तो केवल मेरे गुरुदेव भगवान है। यदि इस बात की आपको दृढ़ता के साथ में जानकारी हो गई, पहचान हो गई, फिर आप जी भक्ति मार्ग पर बिल्कुल भी डगमग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो आत्मा अपने गुरुदेव भगवान को पहचान लेती है, उन्हें परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेती है, उस आत्मा के घट में, उसके हृदय कमल में साक्षात सतगुरुदेव भगवान शब्द रूप में विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद तीनों लोकों में कोई भी उस आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता। और भाई और बहनों, ये तभी संभव होगा जब हम हर प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु की पहचान कर लेंगे। आज का हमारा तीसरे नंबर का वीडियो अवतार की परिभाषा को लेकर है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत जो साध संगतियों से नहीं जुड़ी है, केवल सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, उस संगत को अभी तक अवतार की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। ना उन्हें कबीर परमेश्वर की परिभाषा का ज्ञान है, ना उन्हें कबीर परमेश्वर के गुणों का ज्ञान है, ना उन्हें सतगुरु की परिभाषा का ज्ञान है, और ना उन्हें अवतार की परिभाषा का ज्ञान है। भाई और बहनों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कभी भी अपने आप को कबीर नहीं कहा, सीधे तौर पर कभी भी नहीं कहा कि मैं ही कबीर हूं। और ना आपने कभी भी अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से यह सुना होगा कि मैं कबीर जी का अवतार हूं। आपने इतना जरूर सुना है कि कबीर परमात्मा ने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में स्वयं ही आना था, लेकिन वो नहीं आए तो अपने दास को भेज दिया। उसके बाद में संगत इसी आधार से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को, कबीर परमेश्वर को, सतगुरु रामपाल जी को अवतार की परिभाषा में ले बैठी, अपनी खुद की छोटी सोच के आधार से, अपनी खुद की आध्यात्मिक अज्ञानता के आधार से। जबकि गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं कबीर का अवतार हूं। अब उन आत्माओं से जब सवाल किया जाता है, जब साथ संगत वाले भाई बहन अपने ही गुरु भाई बहनों से जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, उनकी कुसंगति से जुड़े हुए हैं, जब हम उनसे इस प्रकार के सवाल जवाब करते हैं गुरुदेव भगवान के परमेश्वर होने को लेकर, तो वो झट से कह देते हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी नहीं है, क्योंकि कबीर तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जबकि अपने गुरु जी संत रामपाल जी तो गर्भ से जन्म लेकर आए हैं, और अपने गुरु जी तो कबीर जी के अवतार हैं। फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि आप अपने गुरु जी को यदि कबीर नहीं मानते हैं, तो आप उनको कबीर का अवतार किस आधार से कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि कबीर जी अपने सतलोक से जिस आत्मा को भेजता है नीचे अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, अपने भक्ति मार्ग को चलाने के लिए, तो वो आत्मा कबीर जी का अवतार कही जाती है। यदि मात्र सतलोक से कबीर जी के द्वारा किसी आत्मा को यहाँ भेजे जाने के कारण वो कबीर जी का अवतार कहलाता है, तो इस आधार से तो गधे, कुत्ते, सुअर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल, दुर्गा और इस दुनिया की 8 अरब जनसंख्या सब के सब कबीर जी के अवतार हैं। क्योंकि सतलोक से काल को किसने भेजा यहाँ? कबीर जी ने। तो कबीर जी ने भेजा तो फिर काल कबीर जी का अवतार हो गया। दुर्गा को किसने भेजा सतलोक से यहाँ? कबीर जी ने। तो दुर्गा भी कबीर परमात्मा का अवतार हो गई। हम असंख्य आत्माओं को दुर्गा के माध्यम से यहाँ किसने भेजा? कबीर परमेश्वर ने। तो हम सभी कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। और फिर अपने कर्मों अनुसार जो गधे, कुत्ते, सुअर की योनियों में भटक रहे हैं, वो भी तो सतलोक से आए हुए हैं, उसी कबीर जी के द्वारा भेजे गए हैं। तो वो सारे कबीर के अवतार हो गए। तो बताओ अब हम कैसे इस बात के निष्कर्ष तक पहुंचें कि असल में कबीर का अवतार कौन है? क्या कबीर अपना अवतार भेजता भी है क्या, या खाली देखा देखी लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के अवतार हैं?
तो भाई और बहनों, पुस्तक धरती पर अवतार को लेकर आज हमारा जो तीसरे नंबर का वीडियो है, ये इसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा कि वास्तव में संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा हैं या कबीर जी के द्वारा भेजे गए कोई अवतार हैं। और जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप और हम भाई बहन चाहे लाख माला जप लें, हम भक्ति के आस पास भी नहीं हैं। क्योंकि सही प्रकार से भक्ति शुरू करने से पहले हमें अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति का पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज का वीडियो हमारे इसी कंसेप्ट को क्लियर करेगा। पुस्तक धरती पर अवतार का ये पेज नंबर 9 है, जहां पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने काल ब्रह्म के अवतारों की जानकारी लिखी हुई है। ब्रह्म अर्थात काल के अवतारों की जानकारी। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7 क्या कहता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। काल भगवान क्या कह रहा है? हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूं, अर्थात उत्पन्न करता हूं। आगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा ही होगा। समझदार व्यक्ति के लिए तो शुरुआत में ही कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अंश अवतार केवल ये काल, ये ब्रह्म उत्पन्न करता है। कबीर परमात्मा कोई अंश अवतार सर्जन नहीं करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा समर्थ है। उन्हें किसी भी अपनी आत्मा को इस 21 ब्रह्मांड में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। अनंत कोटि कलाओं का स्वामी उसी को कहा जाता है जो अपने सर्व कार्य करने में खुद ही समर्थ होता है। और परमात्मा ने सतलोक से किसी को भी अवतार रूप में, जब से ये सृष्टि रची गई है 21 ब्रह्मांड की, तब से लेकर वर्तमान समय तक कबीर परमेश्वर ने कभी भी अपनी किसी भी आत्मा को 21 ब्रह्मांड में हम जीव आत्माओं को काल की बंध से छुड़वाने के लिए नहीं भेजा है। ये परमात्मा स्वयं ही आता है। और गुरुदेव ने सृष्टि रचना में हमारी आंखें खोल दी हैं कि परमात्मा को 21 ब्रह्मांड में अपनी किसी भी आत्मा को सतलोक से अवतार रूप में यहां भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर परमेश्वर का कार्य कोई भी आत्मा कर ही नहीं सकती। आपने सृष्टि रचना में सुना, जब परमात्मा ने अचिंत को सृष्टि रचना का भार सौंपा और उसके बाद में अचिंत सृष्टि रचना नहीं कर पाया, अंत में उसको हाथ जोड़ने पड़े, तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा कि बेटा, मैं तेरी फड़क निकालना चाहता था, कहीं तू आगे चल के और टांग अड़ा के खड़ा हो जाए। क्योंकि आगे परमात्मा ने काल को बाहर निकालना था, फिर परमेश्वर ने रह के अपनी आत्माओं को सतलोक में लेके आना था। तो कहीं फिर बाद में जाकर परमेश्वर के वो पुत्र बीच में टांग ना अड़ा दें कि हे पिताजी, ये काम तो हम भी कर सकते हैं, उस काल के 21 ब्रह्मांड में जाके अपने भाई बहनों को हम भी लेके आ सकते हैं। तो परमेश्वर ने उन आत्माओं को पहले ही उनकी औकात दिखा दी कि बच्चों, समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। इसलिए कबीर परमेश्वर कभी भी सतलोक से आत्माओं को अवतार रूप में नहीं भेजता है। वे स्वयं ही इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं और अपनी आत्माओं को शत भक्ति देकर काल के बंध से छुड़वाकर लेकर जाते हैं। अंश अवतार केवल ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन उत्पन्न करता है, भेजता है, क्योंकि ये समर्थ नहीं है। ये केवल 1000 कला का स्वामी है। इससे ऊपर तो अक्षर पुरुष है जो 10,000 कला का स्वामी है। इसलिए काल अपने आप में समर्थ नहीं है और काल सभी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में भी प्रकट नहीं होता है। उसने सौगंध खा रखी है, इसलिए उसकी मजबूरी है वो स्वयं ना आकर अपने अंश अवतार सर्जन करता है। तो भाई और बहनों, इस बात को दिलो दिमाग से निकाल देना कि संत रामपाल जी कोई कबीर जी के द्वारा भेजे गए अवतार होंगे। आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए। तो गीता अध्याय 4 श्लोक 7 का निष्कर्ष है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,
तो ये काल कहता है कि तब तब मैं अपना अंश अवतार रचता हूं, अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे विष्णु के रूप में श्री रामचंद्र जी को भेज दिया, फिर द्वापर में श्री कृष्ण जी को भेज दिया, इस प्रकार से ये काल अपने अंश अवतार सृजन करता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जब जब धर्म में घृणा उत्पन्न होती है, धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं काल अर्थात ब्रह्म क्षर पुरुष अपने अंश अवतार अर्थात अपनी आत्माओं को सर्जन करता हूं, अर्थात उत्पन्न करता हूं। जैसे श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्ण चंद्र जी को काल ब्रह्म ने ही पृथ्वी पर उत्पन्न किया था, जो स्वयं श्री विष्णु जी ही माने जाते हैं। लेकिन आपको एक भी एग्जाम्पल सतयुग से लेकर वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी तक देखने को नहीं मिलेगा कि कबीर परमेश्वर ने कभी भी किसी भी युग में सतलोक से अपनी किसी आत्मा को अवतार रूप में भेजा हो। सतयुग में हम सब जानते हैं, गुरुदेव भगवान ने तोते की तरह रटा दिया है कि सतयुग में खुद कबीर परमात्मा सत सुकृत ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे। यानी सतयुग में उन्होंने अपना कोई अवतार नहीं भेजा, खुद कबीर परमात्मा ही धरती पर सशरीर प्रकट हुए थे और एक संत जैसी भूमिका किया करते थे। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो दुनिया को एक साधारण मनुष्य की भांति ज्ञान समझा रहे हैं, उसी प्रकार की लीला उन्होंने सतयुग में की। उसके बाद त्रेता युग में उस कबीर परमेश्वर ने किसी को भी अवतार रूप में नहीं भेजा, खुद ही मुनिंदर ऋषि का रूप धारण करके सशरीर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उसके बाद द्वापर युग में उस कबीर परमेश्वर ने किसी को भी सतलोक से अपने अंश अवतार रूप में नहीं भेजा, वे स्वयं ही करुणामय ऋषि के नाम से सशरीर प्रकट हुए और अपना ज्ञान प्रचार किया। फिर कलयुग के प्रथम चरण में वही कबीर परमात्मा अपने वास्तविक वैदिक नाम कबीर नाम से और 1398 में काशी के लहर तारा तालाब में कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन दुनिया उनको नहीं समझ पाई कि ये कबीर परमात्मा है। उसके बाद लगभग 350 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के रूप में खुद ही कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट हुए। अर्जुन सर्जुन के प्रकरण में आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि गरीबदास जी के रूप में जो प्रकट हुए थे छुडानी में, वो कौन थे? खुद कबीर परमात्मा थे। और आज वर्तमान में खुद सतगुरु रामपाल जी के रूप में वही कबीर परमात्मा धरती पर प्रकट है। भाई, जब आज से पहले परमात्मा ने कभी भी सतलोक से किसी भी आत्माओं को अवतार रूप में नहीं भेजा, तो वर्तमान में संत रामपाल जी को क्यों भेजेंगे अवतार रूप में? और सतलोक से आई हुई आत्मा फिर क्यों मां के गर्भ से जन्म लेगी? सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का कहना है कि संत रामपाल जी ने तो इंद्रो माई की कोख से जन्म लिया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह MA PhD, वो खुद लिख रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी ने इंद्रो माई की कोख से जन्म लिया है। तो चलिए आप लोगों की बात को हम बड़ा करते हैं इस प्रकरण को समझने के लिए। आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा आप लोगों के हिसाब से यदि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, क्योंकि आप उनको कबीर जी का अवतार ही मानते हैं, क्योंकि 8 सितंबर को आप उनका जन्मदिन मनाते हैं। अगर आप संत रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान लिए होते तो जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानकर उसका कबीर प्रकट दिवस कभी ना मनाते। लेकिन आप लोगों को भगवान लगती है वो मुर्दा फोटो, और जो जिंदा सतगुरु है वो आपको लगता है कबीर का अवतार। तो भाई और बहनों, आपके अनुसार यदि संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं, कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा है, तो सबसे पहली बात तो ये कि सतलोक में जो आत्माएं हैं वो कौन आत्मा है? वे सभी आत्मा मोक्ष प्राप्त हैं। वे सभी आत्मा मोक्ष प्राप्त हैं। उन आत्माओं का 21 ब्रह्मांड में किसी भी जीव आत्मा के साथ में कोई ऋण संबंध नहीं है। तो सतलोक में जो आत्मा रहती है वो मोक्ष प्राप्त आत्मा है। फिर वो मोक्ष प्राप्त आत्मा भला यहां पर किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर क्यों उत्पन्न होगी?
क्योंकि मां के गर्भ से जेर में लिपट कर तो वो जन्म लेगा जिसका उस मां के साथ में कोई पिछले जन्म जन्मांतरों का ऋण संबंध होगा, अन्यथा वो तो गर्भवास में आएगा ही नहीं। भाई जब यहां के सारे ऋण ही समाप्त हो जाएंगे हमारे, हम लोग ऋण संबंध में तो बंधे हुए हैं, इसीलिए जन्मते हैं और मरते हैं। और गुरुदेव ने कह दिया, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। तो एक दूसरे के ऋण संबंधों के कारण ही तो हम किसी के बाप बन रहे हैं, कोई किसी की मां बन रही है, कोई किसी की बेटी, कोई पत्नी, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है। अगर संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से भेजा है अवतार के रूप में, तो भाई फिर संत रामपाल जी मां की कोख से जन्म कैसे ले सकते हैं? क्योंकि सतलोक में तो मोक्ष प्राप्त आत्मा रहती है, और मोक्ष प्राप्त आत्मा भला क्यों एक मां की कोख से जन्म लेगी, जेर में लिपट के आएगी? उसका कौन सा पिछला संस्कार है भाई? और यदि कोई पिछला संस्कार बाकी था तो फिर वो आत्मा सतलोक कैसे चली गई? फिर वो आत्मा सतलोक कैसे चली गई थी? क्योंकि बिना ऋण चुकाए तो कोई यहां से जा ही नहीं सकता। तो इस आधार से भी आप लोग बिल्कुल फेल हैं। आप भाई बहनों को अवतार की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है। आगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इनके अतिरिक्त 8 अवतार और कहे गए हैं जो श्री विष्णु जी स्वयं नहीं आते, अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार ही कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बड़े अधर्म का नाश कत्ले आम अर्थात संहार करके करते हैं। यानी काल ब्रह्म अपने जो अंश अवतार भेजता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश को, या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रेरणा करके उनके जो कर्म है वो बिगड़वा के फिर उनके अंश अवतारों को यहां पर भेजता है, जैसे राम को, श्री कृष्ण को या अन्य को। तो वो क्या करते हैं अवतार? उनके पास में कोई ज्ञानवान नहीं होता है, उनके पास कोई समाधान नहीं होता है, वो केवल अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं और दुनिया में भगवान बन जाते हैं, अवतार बन जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने नारद जी के साथ में मजाक किया तो नारद जी ने उसको श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के कारण श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए। फिर त्रेता युग में उनके कर्म और बिगड़ गए, उन्होंने बाली को धोखे से मारा। फिर बाली ने कहा, महाराज इसका बदला कब दोगे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने तो अपने स्वार्थ के लिए मेरी हत्या की है धोखे से, ताकि मेरा भाई राजा बनने के बाद आपको सैन्य सहायता दे और आप अपनी औरत को लंकापति रावण से छुड़वा कर ला सकें। अन्यथा मेरा और आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं था, तो इसका बदला कब दोगे? तो रामचंद्र जी ने कहा कि द्वापर युग में मैं श्री कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, उस समय आपको बदला दूंगा। तो इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, इन अवतारों के पास में ना कोई समाधान होता है, और ये शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं लड़ाई झगड़ा करके, मार काट करके। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं उनकी इस विधि से शांति की जगह और ज्यादा अशांति फैल जाती है। राम रावण युद्ध हुआ, कितने करोड़ों सैनिक मारे गए, उनकी औरतें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। कैसे उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया होगा, कैसे दूसरे पुरुषों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई होगी। तो ये लोग कभी भी शांति स्थापना नहीं कर सकते। ऐसे द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, शांति स्थापना के चक्कर में महाभारत का युद्ध करवा डाला, 12 करोड़ सैनिकों का नाश करवा दिया, 56 करोड़ यादवों का संहार करवा दिया। तो काल के जो अवतार होते हैं वो केवल मारकाट और लड़ाई झगड़े के द्वारा शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं, और असल में उनका मकसद को शांति स्थापना करना नहीं होता है। रामचंद्र जी का त्रेता युग में कोई मकसद शांति स्थापना करने का नहीं था, बाढ़ में गई शांति, उनको तो अपनी पत्नी सीता को छुड़वा के लेके आना था। तो इस प्रकार से भाई और बहनों परमात्मा हमें समझा रहे हैं। उदाहरण के रूप में श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, श्री परशुराम जी तथा श्री नीकलंक जी, जो अभी आना शेष है, जो कलयुग के अंत में आएगा, ये सर्व अवतार घोर संहार करके ही अधर्म का नाश करते हैं। अधर्मियों को मारकर शांति स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। परंतु शांति की अपेक्षा अशांति ही बढ़ती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारने के लिए युद्ध किया, युद्ध में करोड़ों पुरुष मारे गए, जिनमें धर्मी तथा अधर्मी दोनों ही मारे गए। फिर उनकी पत्नियां तथा छोटे छोटे बच्चे शेष रहे, उनका जीवन नरक बन गया।
विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, क्योंकि भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान अंतर्यामी परमात्मा है, इनको हर एक पॉइंट का पता है, हर एक बात का पता है। विधवाओं को अन्य व्यक्तियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, तो बताओ शांति कहां हुई? निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई। आज आप जी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं और आपका 5 या 6 मेंबर का परिवार है, और अचानक से उस परिवार के मुखिया की डेथ हो जाती है, तो उस परिवार का निर्वाह कितना मुश्किल हो जाता है। तो राम रावण युद्ध में करोड़ों सैनिक मारे गए थे, महाभारत में कई करोड़ों सैनिक मारे गए थे, तो धरती पर शांति की जगह अशांति ज्यादा फैली। निर्वाह की समस्या उत्पन्न हुई, आदि आदि अनेकों अशांति के कारण खड़े हो गए। यही विधि श्री कृष्ण जी ने अपनाई थी, यही विधि श्री परशुराम जी ने अपनाई थी। इसी विधि से 10वां अवतार काल ब्रह्म क्षर पुरुष द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। उसका नाम निकलंक होगा। वह कलयुग के अंतिम समय में उत्पन्न होगा, जो राजा हरिश्चंद्र वाली आत्मा होगी। संबल नगर में श्री विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। उस समय सर्व मानव अत्याचारी अन्यायी हो जाएंगे, यानी लाखों साल की बाद की बात है ये। उन सर्व को मारेगा। उस समय जिन जिन मनुष्यों में परमात्मा का डर होगा, और डर होगा किन में उस समय? आज से 2-3 लाख साल बाद में जब वो निकलंक आएगा, काल के द्वारा भेजा गया अवतार राजा दशरथ की आत्मा जो सतयुग में राजा था, वो मारेगा किनको? जो अत्याचारी होंगे, अन्यायी होंगे, अधर्मी होंगे। और जिन आत्माओं में जरा सी भी धार्मिकता बची होगी, वो उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। अब वो धार्मिक आत्मा कौन होंगी? वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में जो फिसल जाएंगी। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा जितने भी आत्माओं को अपनी शरण में लेंगे, वो आत्माएं जो पार नहीं हो पाई, किसी भी कारण से रह जाएंगी, फिर वो बार बार मनुष्य जन्म लेती रहेंगी, भक्ति करते रहेंगी, उनका भक्ति धन जुड़ता चला जाएगा। वही आत्माएं उस समय जिनमें थोड़ी बहुत धार्मिकता शेष होगी, और जिनको वो निकलंक नाम का अवतार नहीं मारेगा, वो वही आत्मा होंगी। कुछ सदाचारी होंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, अन्य सभी को मार डालेगा। ये विधि है ब्रह्म काल पुरुष के अवतारों की अधर्म का नाश करने तथा शांति स्थापना करने की। तो काल भगवान के अवतारों की आपको विस्तृत जानकारी मिल गई है कि काल अपना अंश अवतार यहां भेजता है, क्योंकि वो समर्थ नहीं है। अब हम बात करेंगे कबीर परमात्मा की, सत्य पुरुष की। क्या सत्य पुरुष भी अपना अवतार भेजता है? अगर अवतार भेजता है तो बात तो यहां पर अवतारों की चल रही है, तो जरूर परमात्मा लिखेंगे कि हां सत्य पुरुष भी अपना अवतार भेजता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए। आप तो अपने गुरुजी को कबीर जी की आत्मा मानते हो, कबीर जी का भेजा हुआ अवतार मानते हो, लेकिन गुरुजी ने तो मना कर दिया। यहां तो मना कर दिया गुरुजी ने कि कबीर जी कोई अवतार नहीं भेजता है।